Hello students, we are doing trigonometric equations. We studied in previous lecture particular solutions of our trigonometric equations and principal value of our trigonometric equations and general solution of our trigonometric equations. In this lecture, we try to find the general solution of different type of trigonometric equations, जिसमें हमको ऐसे सॉल्यूशन मिलते हैं जिनमें से एक सॉल्यूशन या एक से ज़्यादा सॉल्यूशन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते। तो उस केस में क्या करेंगे, हम जो सॉल्यूशन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते हैं उनको हम क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। तो लेट्स स्टार्ट इट। इसके लिए मैं एक इक्वेशन लेता हूं √3 sin x माइनस cos x इक्वल टू 1। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। ऐसी इक्वेशन के लिए सबसे पहला मेथड है कि मैं cos x को इधर ले जाऊं और इधर क्या रह जाएगा, √3 sin x रह गया इक्वल टू 1 प्लस cos x, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो क्या मिलेगा मुझे, 3 sin स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2 cos x। अब मैं cos x की टर्म में इसको चेंज कर लेता हूं, तो क्या मिला, 3 माइनस 3 cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2 cos x। क्लियर, 3 cos स्क्वायर x कितना हो गया, 4 cos स्क्वायर x प्लस 2 cos x एंड माइनस 2 इक्वल टू 0, 2 cos स्क्वायर x प्लस cos x minus 1 equal to 0. Now in this manner we get to a quadratic equation. We can solve it by splitting the middle term and or apply the quadratic formula. ठीक है, चलिए यहाँ मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देते हैं। तो 2 cos स्क्वायर x प्लस 2 cos x माइनस cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो मुझे वैल्यूज मिली 2 cos x को मैंने बाहर ले लिया, तो क्या बचा, cos x प्लस 1, cos x माइनस 1 और cos x प्लस 1। ये दो फैक्टर इसके हो गए भाई, cos x प्लस 1। तो मुझे cos x की दो वैल्यू मिलती है यहां से। पहली मिलती है cos x इक्वल टू 1/2 और दूसरी मिलेगी मुझे cos x इक्वल टू -1। ठीक, तो यहां से मैं जनरल सॉल्यूशन निकाल सकता हूं cos x के 2n पाई प्लस माइनस π/3। एक सॉल्यूशन तो ये यहां से मिल जाएगा मुझे 2n पाई प्लस माइनस π/3। दूसरा सॉल्यूशन यहां से मिलेगा मुझे 2n प्लस 1 पाई। क्लियर, अब मैं चेक करता हूं कि कौन सा सॉल्यूशन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है और कौन सा हमको एलिमिनेट करना है। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। पुट x इक्वल टू π/3 इन द इक्वेशन। मैंने x की वैल्यू π/3 इक्वेशन में पुट की, तो √3 sin π/3 माइनस cos π/3 इक्वल टू 1 मिलना चाहिए। तो ये वैल्यू मुझे देगी √3 मल्टीप्लाई √3/2 माइनस cos π/3 इक्वल होता है 1/2 के, तो 1/2 इक्वल टू 1। तो ये हो गया 3/2 माइनस 1/2 इक्वल टू 1 इंप्लाइज दैट 2/2 मतलब 1 इक्वल टू 1। दिस इज द करेक्ट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। नाउ ट्राई टू फाइंड आउट, क्या लिया था हमने, प्लस माइनस π/3। x इक्वल टू माइनस π/3 में पुट करके देखता हूं कि क्या ये इसका सॉल्यूशन है भी या नहीं। तो √3 साइन माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा के। तो ये वैल्यू मुझे देगा माइनस √3/2 माइनस कॉस क्या है, माइनस π/3 मतलब cos π/3। तो ये वैल्यू -1/2 इक्वल टू होना चाहिए 1, लेकिन -3/2 -1/2 इक्वल टू 1, -2 इज नॉट इक्वल टू 1। तो दिस इज नॉट द करेक्ट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो x इक्वल टू -π/3 इसका सॉल्यूशन नहीं है। मैं x इक्वल टू -π/3 को यहां से एलिमिनेट कर देता हूं, सॉल्यूशन पार्ट में से हटा दिया।
अब इसको चेक करके देखते हैं। cos x इक्वल टू -1। दूसरा हमने क्या किया, पुट cos x इक्वल टू -1। अगर मैंने cos x इक्वल टू -1 पुट कर दिया तो ये मुझे क्या देने वाला है, यहां मैं -1 पुट किया मैंने, cos x इक्वल टू -1, तो ये टर्म प्लस हो जाएगी और क्या मिलेगा मुझे, √3 sin x इक्वल टू 1 -1 मतलब 0। इट मीन्स sin x इक्वल टू 0। cos x इक्वल टू -1 गिव्स sin x equal to 0. This term fetches 1 to 1. 1 to 1. It means this is the correct solution of this equation. So before write the solution part, we have to check which solution satisfy the equation and which not. Which not satisfy the equation, we eliminate this solution from the solution part. तो हमारा solution part होगा cos x equal to 2n pi प्लस pi/3 और 2n प्लस 1 pi। दिस इज क्लियर, बिल्कुल समझ आया, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं जनरल सॉल्यूशंस के और एग्जांपल्स, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अगर आपको ये पसंद आता है तो। ओके, बाय बाय, प्लीज।